क्या आप भी अपना पूरा दिन नाइट सूट में ही निकाल देती हो? सोचती हो कि अरे यार क्या करूँगी मैं कपड़े चेंज करके, क्या करूँगी मैं दूसरे कपड़े पहन के, ऐसे ही काम चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन देख रहा है ना? ज़्यादातर लेडीज़ की ना यही प्रॉब्लम है कि उनको प्रॉब्लम इस बात की है कि मुझे देख ही कोई नहीं रहा तो मैं अपने आप को ठीक क्यों करूँ, है ना? जिस हुलिये में हूँ उसी हुलिये में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। अरे एक बात समझ लो आपको अपने घर की जितनी चिंता रहती है कि मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए, मेरे घर के लोग अच्छे दिखने चाहिए, तो जब एक आपके पास इतना दिमाग है कि मुझे ये भी अच्छा दिखाना है, मुझे वो भी अच्छा दिखाना है, तो आपको ख़ुद को अच्छा क्यों नहीं दिखाना? क्यों आपको वही रिपीट करना है कपड़े? क्यों आपको लगातार उसी हुलिये में रहना है, हैं? बहुत सारी लेडीज़ को तो मैंने देखा है कि वो इस हुलिये में दिखाई देती हैं कि समझ में नहीं आता वो इतने बड़े घर की मालकिन हैं या इस घर में उनका कोई रहता भी है मिलने-जुलने वाला, क्योंकि घर का हाल तो इतना अच्छा होता है कि वो शीशे की तरह चमक रहा होता है, लेकिन उनका ख़ुद का हुलिया इस तरह का होता है कि अल्लाह मेरी तौबा बस क्या कह सकती हूँ मैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ ट्यूसडे में, तो दोपहर का टाइम है और जैसे कि आप सभी लोगों को आदत है अपने घर के कोने-कोने को चमकाने की, सेम मेरे अंदर भी यही आदत है कि मुझे भी अपने घर की जो भी चीज़ है वो हर वक्त साफ़-सुथरी चाहिए, है ना? लेकिन मैं एक चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ, मैं अपने हुलिये को सुबह ही ठीक कर लेती हूँ। जो काम करना होता है मैं नाइट सूट में कर पाती हूँ वो काम करती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है कि अब मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए तो मैं तुरंत वॉशरूम में जाती हूँ, नहाती हूँ और कपड़े अपने चेंज कर लेती हूँ। हमारी सबसे बड़ी गलती जो होती है ना वो ये होती है कि भाई हमें कौन देख रहा है? आपसे किसने कह दिया कि आपको कोई नहीं देख रहा? आपको हर बंदा देख रहा है और उसकी एक राय बन चुकी है आपके बारे में कि इनका हुलिया तो हमेशा ख़राब ही देखोगी। अगर कभी शादी में इनको देखो तब ये कुछ और दिखाई देती हैं, लेकिन घर के अंदर भाई ये काम वाली हुलियों में रहती हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये कोई इज़्ज़त की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा इस बात का ख़्याल करेंगी ना तो आपको ख़ुद को समझ में आएगा कि सामने वाला आपका मज़ाक बना रहा है। देखें, अपने आप को ठीक रखना, अपने आप को अच्छा दिखाना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। जब आपके घर के जेंट्स को अच्छा दिखना ज़रूरी है, आपके बच्चों को अच्छा दिखना ज़रूरी है, आपके घर को अच्छा दिखना ज़रूरी है, तो उस घर के बनाने वाली लेडीज़ को, उन बच्चों को तैयार करने वाली लेडीज़ को, अपने हस्बैंड को तैयार करने वाली वाइफ़ को अच्छा दिखना क्यों ज़रूरी नहीं है? इतनी छोटी-सी बात आप क्यों नहीं समझ पाती हैं? वही कपड़े रिपीट करते रहने में क्या मज़ा है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत महँगे-महँगे कपड़े पहनें, आप ऐसे तैयार हो जाएँ जैसे आप कहीं शादी में जा रही हैं। मैं जानती हूँ जब घर के काम करते हैं तब हमारा जो होता है ना मेकअप-वेकअप हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन सारा टाइम टी-शर्ट और ट्राउज़र में गुज़ार देना, है ना? बार-बार वही सड़े हुए कपड़े रिपीट करते रहने में कोई अच्छी बात नहीं है। देखें, घर में भी अच्छा दिखा जा सकता है। कॉटन के सूट पहना करें, अच्छी कॉटन के सूट पहना करें। अगर आपको लोअर टी-शर्ट पहनना भी है तो चलिए एक दिन पहन लिया करें, संडे में पहन लिया करें, लेकिन चौबीसों घंटे हफ्ते के सातों दिन हम उन्हीं टी-शर्ट और ट्राउज़र में रहें, है ना? बस एक टी-शर्ट चेंज करी, दूसरी टी-शर्ट पहन ली। देखें आज के टाइम पे कितने अच्छे-अच्छे कॉटन के सूट आ रहे हैं, कितने कॉट सेट आ रहे हैं, है ना? और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 300 रुपए का कॉट सेट मिल रहा है। कॉटन का सूट बहुत अच्छी कॉटन का सूट में भी आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। तो सुबह में ही जैसे ही काम कंप्लीट हो जाया करे तुरंत अपना कपड़े चेंज कर लिया करें। देखिए मैं भी यही करती हूँ, जैसे ही मैं कपड़े-वपड़े वॉश करके निपट जाती हूँ, सारे काम से निपट जाती हूँ, हैंड टू हैंड मैं नहाने चली जाती हूँ, साफ़-सुथरे कपड़े पहन लेती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा मैं कम आपको टी-शर्ट में दिखाई दूँगी, बहुत कम दिखाई दूँगी, ज़्यादातर मैं आपको सूट में ही दिखाई दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा भारी भरकम कपड़े पहन रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं लाइट कॉटन के सूट पहनती हूँ। ज़्यादातर मैं तैयार नहीं होती हूँ, मैं बहुत सिंपल रहती हूँ। आप भी सेम ऐसे ही करें कि बहुत हल्का-सा, अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि मैं तो मैरिड नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मैरिड हैं वो सुबह ही तैयार हो जाया करें। हल्की सी सनस्क्रीन आती है या कोई लोशन आता है वो लगा लिया करें। बहुत लाइट कलर की, म्यूट कलर की लिपस्टिक लगा लिया करें। इससे भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी भी दिखेंगी प्लस प्रेजेंटेबल भी दिखेंगी। देखें हमारे जितने भी वार्डरोब में कपड़े रखे होते हैं वो सारे ही रखे रहते हैं, हम उनको पहनते ही नहीं हैं। हम बस ये सोचते हैं जब हम कहीं जाएंगे तब हम पहनेंगे। देखें जितना बाहर जाके अच्छा दिखना ज़रूरी है ना, उतना ही अच्छा दिखना घर में भी ज़रूरी है, क्योंकि घर में ज़्यादातर कोई ना कोई आ ही जाता है ना? कभी कोई मेहमान आ जाएगा, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, तो हमारा प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज़रूरी है। देखें बहुत सस्ते-सस्ते चीप प्राइस के सूट मिल रहे हैं।
तो कॉट सेट के सूट आप पहन सकती हैं प्योर कॉटन के, है ना। सूट सलवार पहनने का शौक़ है तो वो बनाएं, वो पहने आप जितना कंफर्टेबल हो सके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहने, मैं सीधी सी एक बात कह रही हूँ कि आप कंफर्टेबल कपड़े पहने, लेकिन कंफर्टेबल कपड़े सिर्फ टी शर्ट और ट्राउज़र ही नहीं होते, है ना। अभी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कॉटन के, प्योर कॉटन के कॉट सेट आए हुए हैं। अगर आप कॉट सेट रेडीमेड नहीं ला सकती तो आप कपड़ा ले आएँ, वो स्टिच करवा लें, आप खुद स्टिच कर सकती हैं, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा लूज़ भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं। मैं भी लेकर आई हूँ 3-4 सूट के कपड़े लेकर आई हूँ, मैं भी कॉट सेट बनाऊँगी तो मैं बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में लेकर आई हूँ, मगर प्योर कॉटन लेकर आई हूँ। अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये है नेक्स्ट डे, तो मैंने मॉर्निंग में कपड़े वगैरह घर वर साफ़ कर दिया था, फिर दोपहर में मैं जो है आराम कर लेती हूँ, क्योंकि भाई आराम करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 24 घंटे मशीन की तरह लगे रहेंगे अपने घर के कामों में, अपनी बॉडी को आराम नहीं देंगे तो देखें, आज तो हमारी बॉडी हमारा बहुत अच्छे से साथ दे रही है, लेकिन आगे चल के हमारी बॉडी ऐसी हो जाएगी जैसे मशीन पुरानी होकर हो नहीं जाती, बिल्कुल बेकार के काम नहीं कर रही, अब इसको बार बार मैकेनिक को दिखाओ, बस हम भी वैसे ही हो जाते हैं। जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो फिर एक टाइम के बाद हमारी बॉडी जवाब दे जाती है, फिर हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो इसलिए अपना ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे अच्छे खाने खाएं, अपना बहुत ख़याल रखें, अपने वेट का बहुत ख़याल रखें, अपनी सेहत का बहुत ख़याल रखें, फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाया करें। देखें, जिस तरह से घर की मजबूती के लिए नींव मजबूत होना ज़रूरी है ना, बस उसी तरह से उस घर की औरत का, उस घर की लड़की का मजबूत होना, सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे ही मैं कपड़े सीने बैठी ना तो हमारी गली की सामने वाली आंटी आ गई हमारे घर में, तो फिर मैंने कपड़े सीना बंद कर दिया और फिर हम जो है ना बातें बातें करने में लग गए और उनके लिए मंगवा लिए थे हमने समोसे। आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में, समोसे एंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने उन दोस्तों में जो पूरा दिन टी शर्ट और ट्राउज़र में रहती हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और आप लोग कैसे रहती हैं अपने घर के अंदर। और देखें, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भाई हम खुश रहें, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ख़ुद को टेंशन फ्री रखें, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम दूसरों की बातों पे ध्यान ना देके सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखें। जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उनकी राय मायने रखती है, ना कि दूसरे लोगों की। तो हमेशा अपनी खुशी को सबसे पहले रखें, ना कि बाहर वाले की खुशी को। ठीक हो गया। तो ये रहे वो सूट, ये 4 जोड़ी सूट हैं। तो इसमें से एक जोड़ी जो है ना मैंने सी दिया है मम्मी का, और इसमें से 2 जोड़ी सूट जो है वो मेरे हैं। तो उसका मैं एक का कॉट सेट बनाऊंगी और एक का पूरा सूट बनाऊंगी। तो बहुत चीप प्राइस के हैं ये, 200 रुपये का एक सूट पड़ा है। मैं यहीं से लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। कम से कम ये 2 साल चलेंगे, तो समझ ले 2 साल की टेंशन बिल्कुल ख़त्म। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अपना बहुत ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।